So student, hope all of you doing well. I'm Nidhi Sharma. Today we will start 11th chapter of class 6 the Gupta Empire. इस चैप्टर में हम गुप्ता डायनेस्टी, उसके ओरिजिन, उसका रूल, उसके इम्पोर्टेंट रूलर्स, उसकी अचीवमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ जो है उस टाइम की वो पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्टिंग होती है चैप्टर की गुप्ता एम्पायर किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में जानने से. After the decline of the Mauryan Empire, the Satvahans and the Kushans arose two important political power in India. मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सतवाहंस और कुशांस जो थे वो टू इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर थी इंडिया की. बोथ दीज एम्पायर केम टू एन एंड इन द मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी. दोनों ही एम्पायर जो है वो 3rd सेंचुरी एडी के मिडिल में आते आते एंड हो गई, समाप्त हो गई. ऑन द ruins ऑफ द कुशांस अरोज द एम्पायर ऑफ द गुप्ता. कुशांस के ruins यानी समाप्ति के बाद गुप्ता एम्पायर अरोज हुई यानी उत्पन्न हुई. आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इट वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया. मौर्यन एम्पायर के बाद जो गुप्ता एम्पायर थी वो सेकेंड मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल एम्पायर थी एंशिएंट इंडिया की. द माइटी गुप्ता एम्पायर केप्ट नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड. जो गुप्ता एम्पायर थे उसने नॉर्दर्न इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया. फर्स्ट हम इसमें हेडिंग पढ़ते हैं प्रेस्टिसीज. We got information about the Gupta from literary as well as archaeologically sources. हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें लिटरेरी और साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. One very important source is the Allahabad pillar inscription, which praised military achievement of Samudragupta, the most powerful warrior king of the Gupta dynasty. जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर किंग थे उनकी प्रेस में उसमें लिखा गया है. प्रेस्टेसी है इज स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन. एक अलग तरीके की इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी. प्रेस्टेसी मीन्स इन प्रेज ऑफ संस्कृत. प्रेस्टेसी का मीनिंग संस्कृत में होता है इन प्रेज ऑफ यानी प्रशंसा में. Prestices were composed by the poet, praising and glorifying the special qualities and achievement of the king. जो प्रेस्टिसीज हैं वो किसी पोएट के थ्रू कंपोज की जाती थी जो कि किसी राजा की स्पेशल क्वालिटी और उसकी अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करती थी या उसकी प्रशंसा करती थी. द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कंपोज बाई हरिसेना द क्वेट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हरिसेना जो पोएट थे उन्होंने कंपोज किया था इसकी प्रशस्ति और वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के. द प्रशस्ति गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूलर ही डिफीटेड विद देयर नेम एंड टेरिटरीज. इसमें जो भी रूलर जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और उनके नेम और उनके क्या क्या उनकी कौन कौन सी टेरिटरीज मतलब रीजन कहाँ कहाँ थे वो सब लिखे हुए हैं. Moreover, the Prestasti glorify and praise Samudragupta not only as a great conqueror but also as an accumulationist poet and a talented musician. जो भी प्रशस्ति मिली है उसमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्ता न केवल एक योद्धा ही था, एक विजेता ही था, बल्कि वो एक बहुत अच्छे टैलेंटेड म्यूजिशियन और पोएट भी थे. Thus, Prestasi were a very important and unique source of information about the Gupta. Literary sources of the Gupta period also include writing by famous writers like Kalidasa and Bhasa, an account of foreign traveler like Fayan. लिटरेरी सोर्स में गुप्ता पीरियड के बारे में जिन लिटरेरी सोर्स ने हमें बताया है उसमें कालिदास और भाषा की भी राइटिंग मिली है. साथ साथ एक फॉरेन ट्रेवलर फायान की राइटिंग से भी हमें उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है. ये हैं जो कि फॉरेन ट्रेवलर थे. We also know about the Gupta from the world famous Ajanta painting and from the large number of gold coin produced by the Gupta. हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अजंता पेंटिंग से भी इंफॉर्मेशन मिली और साथ साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन जो कि गुप्ता पीरियड में प्रोड्यूस हुए थे उन्होंने भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट हम गुप्ता पीरियड के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट. 320 AD से 335 AD तक इनका रूल चला था.
The founder of Gupta dynasty was Sri Gupta, who ruled from 240 AD to 280. जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे और उनका रूल इतने समय तक चला. However, it was चंद्रगुप्ता फर्स्ट who made the dynasty powerful. हालांकि जो चंद्रगुप्त वन थे उन्होंने इस डायनेस्टी को, यानी इस वंश को बोलते हैं, डायनेस्टी मतलब वंश, इस वंश को पावरफुल बनाया. He made Patliputra his capital. His kingdom extended from Magad to Prayag or modern Allahabad. Sakyata or the region of Ayodhya was also under his control. उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया. उनका राज्य जो है वो मगध से लेकर प्रयाग तक फैला हुआ था. प्रयाग जिसे आजकल हम प्रयागराज बोलते हैं, और अब इलाहाबाद उसका नेम नहीं है. साकेत जो कि अयोध्या है वहां तक था. Thus he managed to bring under his political control the mineral-rich Bihar and fertile plain of उत्तर प्रदेश. तो इस तरीके से उन्होंने बिहार जो कि मिनरली रिच है और साथ साथ उत्तर प्रदेश जो फर्टाइल है वो सब उनके कंट्रोल में था. ये उनका एरिया इस चैप्टर, इस मैप में बताया गया कि कहाँ कहाँ गुप्ता डायनेस्टी थी. This material prosperity enabled Chandragupta I to establish a powerful kingdom. ये जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो धन दौलत थी, उसने चंद्रगुप्त वन को एक पावरफुल राज्य उन्होंने उससे बनाया. He also strengthened his political position by marrying into the politically powerful Lichivichi family. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को और भी शक्तिशाली बनाया. पॉलिटिकली पावरफुल जो लिचिचवी फैमिली थी वहाँ पर उस फैमिली से उन्होंने मैरिज, उस फैमिली की जो प्रिंसेस थी उससे उन्होंने शादी करी. तो इससे भी ये जो किंगडम है इसको पावरफुली स्ट्रेंथ मिली. सेकेंड किंग है समुद्रगुप्ता. द गुप्ता किंगडम वॉज एक्सपेंडेड बाय चंद्रगुप्त सन एंड सक्सेसर समुद्रगुप्ता. गुप्ता किंगडम को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कराने में चंद्रगुप्त सन जो उनके बेटे थे और उनके वंशज थे समुद्रगुप्ता, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है. His court poet हरिसेना wrote a glowing account of his military achievement. उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने उनके अचीवमेंट को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है, काफ़ी ज़्यादा विस्तार में बताया है. This was inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad and is known as प्रयाग प्रशस्तिस. उसमें उनका जो इंस्क्रिप्शन है या उनके बारे में जो ग्लोरीफाई लिखा गया है वो उन्होंने अशोकन पिलर जो कि इलाहाबाद में है उसमें लिखा है, और जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है. प्रयाग इज द एंशिएंट नेम ऑफ इलाहाबाद. लेकिन आज के टाइम में प्रयाग इलाहाबाद का एंशिएंट नेम यानी प्राचीन नेम उसका प्रयागराज हो गया है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. पहले प्रयाग नाम ही था उसका, उसको इलाहाबाद कर दिया गया था नाम, अब वापस उसको प्रयागराज बना दिया गया. अब अभी हम जैसे हमने प्रशस्ति पढ़ा तो उसको पढ़ते हैं. द वर्ड प्रशस्तिस मीन्स इन प्रेज ऑफ. प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में. दिस पिलर हैज ऑल्सो एन एडिक्ट ऑफ अशोका ऑन वन साइड. ये जो पिलर है ये अशोका के बारे में भी बताता है हमें. एक तरफ इसमें अशोका के बारे में लिखा है. समुद्रगुप्ता वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज ऑल्सो अ वाइज एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर. समुद्रगुप्त ना केवल एक बड़े ग्रेट वॉरियर थे, वो एक बुद्धिमान और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. और दो ही डिफीटेड मैनी रूलर, ही डिड नॉट एब्जॉर्ब ऑल द डिफीटेड स्टेट इनटू द गुप्ता एम्पायर. हालांकि उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराया था लेकिन उन्होंने सभी को गुप्ता एम्पायर में एब्जॉर्ब नहीं किया था, शामिल नहीं किया था. He know that it was very difficult to rule a vast empire, so he did not extended his kingdom. उन्हें पता था कि बहुत ही मुश्किल है एक बड़े एम्पायर को संभालना, तो उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं किया कि इतना नहीं फैला दिया नॉर्थ से लेके साउथ तक कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए. हरिसेना's account describe his victory over 5 kind of kingdom. ये इम्पोर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.